सदर जनाब सोहेल शेख साहब, इनका इस्तकबाल करने के लिए। हाँ? नहीं इस्तकबाल करने के लिए। गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और अपने ख्यालात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस झरीन बेगम खान इनके इस्तकबाली प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसमें खास करके हमारे मोमिन बिल्डर एसोसिएशन के सदर जनाब सोहेल शेख साहब, यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हमारे मार्गदर्शक जनाब इंदु सैयद साहब, एडवोकेट मिनाज काजी साहब, खलील पटेल साहब, रियाज खान साहब, हमारे इसके मस्जिद के ट्रस्टी सदर मोहम्मद साहब, आरिफ सैयद साहब, लाला भाई, ऑडिटर साहब, एडवोकेट सलीम मनियार साहब और बाकी हमारे नूरी इलाही साहब, सी मुबीन मनियार, हमारे पार्टनर रियाज खाई साहब, रियाज शेख साहब, अंसार भाई, जावेद भाई, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने मुसीबत में वक्त निकाल कर यहाँ पर हाजिर। सबसे अहम बात ये है कि गरीब बेटी का जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, ये कामयाबी तो काबिल तारीफ है ही, क्योंकि सीए जैसा आप खास कर यहाँ पे सलीम मनियार साहब है, मुबीन मनियार साहब है, जो सीए है इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सीए के एग्ज़ाम, सीए के मेन एग्ज़ाम हो या सीए के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम हो, ये दुनिया की सबसे जो टफ एग्ज़ाम्स है उसमें से मानी जाती है। जिसमें समझो हमारे नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम है या IAS के एग्ज़ाम्स है, तो उसके बराबर की सीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम को माना जाता है। तो ऐसी एग्ज़ाम में पूरे इंडिया में, सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में पूरे इंडिया में कोई मुस्लिम बच्ची, मुस्लिम गर्ल फर्स्ट आई, मेरे हिसाब से ये पहला तारीखी वाक़या है और इसके लिए एक बार तालियां तो। अब सबसे मेन मतलब जरीन बेटी का सबसे मेन स्पेशलिटी ये विशेष ये कि सिर्फ उन्होंने ऑल इंडिया में ही टॉप किया, ये बात नहीं है कि सीए के इंटरमीडिएट एग्जाम में ऑल इंडिया में टॉप किया, लेकिन जिस हालात से, जिस सिचुएशन से उन्होंने परफॉर्म किया, ये सबसे बड़ी बात है। आपने शायद कभी पेपर में वगैरह पढ़ा होगा या कभी इंटरव्यू वगैरह देखा होगा, उनके काफ़ी सारी इंटरव्यूज यूट्यूब पर हैं, तो उसमें उन्होंने 10x10 की रूम में पूरी पढ़ाई की है। मतलब 10x10 की रूम में किचन में पढ़ाई करके पूरे इंडिया में टॉप आना मेरे हिसाब से इतनी कोई आसान बात नहीं है। आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चों का अगर 10वीं के स्टैंडर्ड में भी है या 12वीं के स्टैंडर्ड में भी है, तो उसको घर में AC चाहिए, उसको टेबल चाहिए, उसको फैन चाहिए, उसको बाकी सब फैसिलिटी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे हालात में भी, ऐसे अपोजिट कंडीशन में भी अगर ये बच्ची इतना कॉन्ट्रीब्यूट करती है तो ये गारंटी श्योरली ये बहुत काबिल तारीफ है। और आज वो यहाँ पर तस्लीम लाए, ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। खास करके मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि बहुत बार कुछ बच्चे परफॉर्म कर पाते हैं, या बच्ची फर्स्ट आई, उनको इतने मार्क्स मिले, तो हम लोग को दिखता है कि वो बच्चे ने परफॉर्म किया या बच्चा फर्स्ट आया है, लेकिन हालांकि उस बच्चे का अकेले का वो क्रेडिट नहीं रहता, उसकी पूरी जो फैमिली है, उसके फैमिली का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। जब मार्क्स देखते हैं, मार्क्स तो या मार्कशीट तो बच्चे के नाम का रहता है, लेकिन पूरे मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन उसके पूरे फैमिली का रहता है। उनको शायद कितना 65.83% मिला है, लेकिन उनके 65.83% में मेरे हिसाब से उनके पूरे घर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब उनकी अम्मी है, जो समझो इस वक्त ऐसी जो बच्चियाँ समझो जवान हो जाती है, तो जनरली हम जिसको बोलते हैं कि बच्ची हाथ के नीचे आई, वैसा बच्ची उनके हाथ के नीचे ऐसा नहीं हुआ होगा, या उनके कोई हेल्प नहीं कर सकी होगी, क्योंकि शायद वो बीमार भी रहे, कुछ भी रहे, तो ऐसे वक्त उन बच्चों के लिए उनकी अम्मी को ही काम करना पड़ता है, उनके आपा को उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि उनको ज़्यादा उससे करना पड़ेगी, किताबें लेना है, कराना है, या जो नहीं मेहनत करना है, उनके भाई को उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, खड़ा होगा, उनकी जरूरत लाना है, काम उनको काम करना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त में जब 65.83% मार्क मिले हैं, तो मेरे हिसाब से 2-3% उनके भाई के, 5% उनके अम्मी के और 10% उनके अम्मी के वर्सन है, ऐसे मिला के बच्ची के 65%। तो
बच्चा जो अकेला परफॉर्मेंस करता है तो अकेले का परफॉर्मेंस नहीं था, पूरे फैमिली का परफॉर्मेंस है। तो हम लोगों ने भी जब हमारे बच्चों का अगर हम चाहते कि अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा मार्क्स लाए या कुछ करे, तो पूरे फैमिली को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पूरे फैमिली को उसमें काम करना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं अभी नासिक में से खास करके मैंने उनके इंटरव्यूज देखा मुमरा के वगैरह, तो काफ़ी मुमरा के बच्चे लोग कह रहे कि हमारा प्राउड फील कर रहे, मुमरा के लोग प्राउड फील कर रहे। तो अगर एक बच्ची के परफॉर्मेंस की वजह से पूरा मुमरा अगर प्राउड फील कर रहा है, पूरा हम लोग सब मालूम है सबको कि मुमरा का थोड़ा सा इंप्रेशन किस टाइप का, मतलब हम लोग किस नजर से देखते हैं। लेकिन आज जब इंटरव्यूज मुमरा के काफ़ी बच्चों के काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज वगैरह आए, तो वो लोग बोल रहे कि ये बच्ची ने परफॉर्म करने की वजह से हमारा पूरा मुमरा प्राउड फील किया। तो ये मिसाल मैं ये पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि आज नासिक में भी, नासिक में चाहे पखाल रोड हो, चाहे अशोक मार्ग हो, चाहे वडाला रोड हो, चाहे हमारा जुना नासिक हो, बागवानपुरा हो, मुल्तानपुरा हो, कतरा हो, वहाँ भी वही वो बच्चों में उनमें भी वही पोटेंशियल है। अगर वो करना चाहे, उनको अगर सही गाइडेंस मिले, सही उनको राह किसने दिखाया, तो वो बच्चे भी उस टाइप का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि हम लोग हमारे कचड़े से, बागवानपुरे से, मुल्तानपुरे से एक बच्चा जहरीन के जैसा परफॉर्म करे और हम भी पूछे कि हमारे तो नासिक में टैलेंट है, हमारे बच्चे भी उतने जहीन है, हमारे बच्चे भी उतने होशियार है। तो इस बच्ची को खास करके यहाँ पर बुलाने का मेन मकसद ही वही था। एक्चुअली जैसा नूर अली सर ने बताया कि ये सिर्फ एक दक्कन मुस्लिम सोशल ग्रुप है। उस सोशल ग्रुप पे जैसे चैटिंग चलते रहता, लोग पोस्ट डालते रहते, उसमें कभी कभी लोग एक दूसरे झगड़े भी करते, ये करते। तो हम लोग समझते कि व्हाट्सएप ग्रुप ये ऐसे ही चलते रहते, थोड़ी बकवास बातें रहती उसमें। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप का एक अच्छा इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते थे, उसकी एक अच्छी मिसाल है। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक चीज पोस्ट आई थी जरीन बेटी की कि ये बच्ची ने पूरे इंडिया में सी इंटरमीडिएट एग्जाम में टॉप किया करके। तो मैंने थोड़ा सा ग्रुप पे ये लिखा था, आपको मालूम है थोड़ा सा मैं मराठी ज़्यादा बोलता हूँ, तो मैंने मराठी में ऐसे लिखा था की आपण मुस्लिम समाजाची लोक आपल्या मुलांना तेवढे अप्रिशिएट करत नाही, आपण त्यांचं तेवढं कौतुक करत नाही। की जर दुसऱ्या समाजामध्ये जर त्यांची मुलं जर टॉप केलं, त्यांनी जर चांगला परफॉर्मन्स केला, तर तो समाज त्यांना खूप अप्रिशिएट करतो। त्यांना अब इनके बाद में जो 3rd 4th 5th वगैरह आए होंगे बच्चे, तो उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया वो। लेकिन अपने बच्चों को तो अप्रिशिएट नहीं था। ऐसा मैंने एक सिर्फ एक पोस्ट डाला था, उसमें कैजुअल पोस्ट डाला था, लेकिन लोगों ने भी इतना पॉजिटिव लिया उसमें, तो सब लोगों ने उसमें ये डाला कि नहीं हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग भी कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं उनको पहचानता भी नहीं, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं, लेकिन अभी प्रोग्राम में जिस अमाउंट में है उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग अगर चाहें, हमारा समाज अगर चाहे, हमारा ग्रुप अगर चाहे, तो हम अच्छी तरह से कौन से भी एक काम को, कौन से भी एक प्रोग्राम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से फिर बाद में जैसे नूर सर ने बताया, कल परसों हमारी बात चली थी, उन्होंने उनके आशीष पटेल कमिश्नर है दुनिया में कॉर्पोरेशन के, उनसे बात हो गई, उन्होंने भी बड़ी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट वगैरह की। इस तरह से एक बड़ी अमाउंट, क्योंकि देखिए उसकी बच्ची का सब तरफ आज इस्तेमाल हो जाएगा, उसका सत्कार हो जाएगा, लेकिन उसको कहाँ तो भी एक फाइनेंशियल मदद होना चाहिए। गुलपुशी तो होती रहती, प्रोग्राम सब होते रहते हैं, लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन रेगुलर रूटीन अपना जीने के लिए कहाँ तो भी थोड़ा सा फाइनेंस की जरूरत रहती है और एक अच्छी अमाउंट। तो उस हिसाब से हम लोग ने जमा किए। बाद में उस प्रोग्राम का एक छोटा था हमारे ऑफिस में, हम सोहेल भाई के ऑफिस में एक्चुअली छोटा प्रोग्राम रखने वाले थे। वो छोटा प्रोग्राम को बाद में सोहेल भाई के ऑफिस साहब बोले कि ऑफिस छोटा पड़ जाएगा इतने लोगों के लिए, फिर बाद में प्रोग्राम यहाँ पर आ गया। फिर बाद में हमारा थोड़ा सोच ये थी कि सिर्फ बच्चे की गुलपोशी नहीं होना चाहिए, नासिक के जो बच्चे 10वीं 12वीं में BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, खास करके कॉमर्स साइड जो कर रहे हैं, उनको उसका गाइडेंस मिलना चाहिए। तो फिर नूर अली सर साहब की बात हो गई, और मैं बोला उसके बाद में आप एक प्रोग्राम ऐसा करो, इस बच्चे को लेके आप नेशनल स्कूल में जाओ और उन बच्चों को उनको इंट्रोडक्शन कराओ। इसके बाद में बच्ची इंशाल्लाह इसमें नेशनल स्कूल में जाएगी, वहाँ पे भी उनको गाइडेंस करेगी। तो इस तरह से उसका जो परफॉर्मेंस अच्छी तरह से प्रोग्राम होगा, उसका थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, उसकी थोड़ी हौसला अफजाई करना, वो बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से प्रोग्राम करते हैं। खास करके नासिक में हम लोग देखते हैं, अभी का फातिमा मस्जिद में मोहम्मद साहब हम लोग साथ में काम करते हैं, तो काफ़ी है, आप लोग भी देखते हैं बाकी मस्जिदों में अपने बच्चे काफ़ी उनकी हाइट, पर्सनैलिटी, कलर वगैरह फेयर रहता है। सुरमा वगैरह लगा के जब जुमा के नमाज को वगैरह आते, पर्सनैलिटी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रहती है। लेकिन आप सिर्फ सोचो कि ये बच्चा IPS ऑफिसर बन गया, यही बच्चा जो आज सुरमा लगा के पठानी पहन के मस्जिद में आ गया, वो अगर IPS ऑफिसर बन के अगर मस्जिद में आ गया और किसी ने बोला कि वो सईद साहब या सैयद साहब या पठान साहब उनकी गाड़ी बाहर खड़ी और वो अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने पाए, तो वो सिनेरियो कितना अलग होगा। हर मस्जिद के बाहर अगर कोई की गाड़ी लगती है, IPS ऑफिसर की गाड़ी लगती है, IAS ऑफिसर की गाड़ी लगती है, उसके 2-4 पुलिस वहाँ पर खड़ी है, और लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये गाड़ी कमिश्नर की गाड़ी क्यों खड़ी है या कलेक्टर की गाड़ी क्यों खड़ी है, और लोग उनको बोलते हैं कि वो पठान साहब, पहले पठान साहब, सैयद साहब,
शेख साहब, तो वो अंदर नमाज को आए थे और वो नासिक के कलेक्टर हैं, नासिक के IPS ऑफिसर। तो ये हो सकता है जब इस टाइप के बच्चों को हम लोग उनको इंट्रोडक्शन करा दिए। क्योंकि अभी देखो नासिक में, जूनियर नासिक में स्पेशली बोलना चाहूँगा, उन बच्चों की इतनी हालत खराब नहीं कि वो जलील बेटा से भी खराब है, बराबर। जिस बच्ची ने 10/10 के रूम में ये परफॉर्मेंस की, उससे तो हमारी हालत खराब नहीं है। तो अगर वो बच्चा अगर चाहे कि धरीन के जैसा हम लोग परफॉर्म करें तो इंशाल्लाह ज़रूर परफॉर्म कर सकता। ये मेरा हमारा मेन मकसद था, उसको यहाँ पर बिलोंग कर। बाद में स्पेशल बेटा उन्होंने भी MSc में गोल्ड मेडल्स मिला है, टॉप रेट की बहुत कम देखने को मिलता है कि मुस्लिम बच्चे इतने, उनके पेरेंट्स उनको इतने पढ़ा रहे और बच्चियाँ टॉप रेट कर रही। तो ऐसी बच्चियों का भी हौसला अफजाई होना ही चाहिए। सलील वनियर साहब जैसा मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि बहुत फैसिलिटी देने के बाद ये बच्चे परफॉर्म नहीं करते, लेकिन फैसिलिटी देने के बाद कर भी सकते। इनकी भी एक मिसाल यहाँ पर कामयाब है। तो इस तरह से हम लोग को एक प्रोग्राम करने का आपने मौका दिया और यहाँ पर सब हाजिर हुए। मैं हमारे मोहन बेटा एसोसिएशन की तरफ से, आदर्श बेटा की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।